दोस्तों, हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मगर कई बार सक्सेस के रास्ते पर चलते चलते हम अननोइंगली ऐसे रोड ब्लॉक्स खड़े करते चले जाते हैं, ऐसे एरर्स जो हमें हर रोज हर्ट करते हैं और हमारे सक्सेस के पाथ को और लंबा करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर के बारे में बताऊंगा। लुई बेंस्टॉक ने अपनी किताब द रोड टू सक्सेसफुल लिविंग में इन्हीं 10 कॉजेज ऑफ फेलियर को डिस्कस किया है। हम इनमें से कुछ को आज इस वीडियो में देखेंगे। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इनमें से 6 कॉजेज ऐसे हैं जो एक दूसरे से ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला कॉज वो लिखते हैं कि ब्लेमिंग अदर्स है। सदियों से इंसान अपनी असफलता को के बोझ को औरों पर डालता आया है। ऑथर एक अच्छी एग्जाम्पल देते हैं। वो लिखते हैं, ये फर्क इसी तरह है जैसे जादू टोना, विचक्राफ्ट और मेडिसिन के बीच। एक डॉक्टर ने 20 साल अफ्रीका में लोगों का ट्रीटमेंट किया। उसने बताया कि जब कोई बीमार पड़ता है तो अगर वो अपनी बीमारी को जादू टोना की वजह समझेगा तो वो पूछता है कि ये मुझे किसने किया, हु डिड दिस टू मी। और अगर वो मेडिसिन माइंडसेट से रहेगा तो वो ये पूछेगा, ये मुझे क्यों हुआ, व्हाट कॉज दिस टू मी। यही हु और व्हाट का फर्क है दोस्तों। एक छोटा सा फर्क जो प्रिमिटिव माइंडसेट और सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड माइंडसेट के बीच का फर्क है। बहुत कम लोग अपनी गलतियों को तलाश करते हैं और ये पूछते हैं कि मे बी इट इज माई फॉल्ट, ना कि ये पूछें कि हु फॉल्ट इज दिस, हु डिड दिस टू मी। मगर अक्सर लोग अपनी असफलता या फेलियर की वजह किसी और में ढूंढते हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं जो अपने बड़े भाई बहनों पर हमेशा अपनी गलतियों का ब्लेम करते हैं। स्कूल किड्स अगर वो फेल हो जाएं तो वो कहेंगे कि टीचर ने खराब पढ़ाया है, वो अच्छा पढ़ाती नहीं है। अगर दो सड़क पे चलते मोटरसाइकिल सवारों की आपस में टक्कर हो जाए तो पहला मोटरसाइकिल सवार दूसरे पर ब्लेम डालता है। हस्बैंड कहेगा कि वाइफ की गलती है, एम्प्लॉय कहेगा कंपनी मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करती। ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर फेलियर्स 50% फेलियर्स की वजह बनती है दोस्तों। और अगर हम इनको करेक्ट ना करें तो ये फिर मल्टीप्लाई होती चली जाती है और मोर एंड मोर फेलियर्स की वजह बनती है। हम इस वजह से फेलियर की असल वजह को नहीं समझ पाते और उससे सही से डील नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा हम अपनी फेलियर को किसी और में तलाश करते रहते हैं। ये ऐसी बैटल है जो हमको अपने आप से लड़नी है दोस्तों। अगर हम ब्रेव होंगे और अपने अंदर अपनी गलतियों को तलाश करेंगे तब फिर हम उसके सही कॉजेस तक पहुंच सकेंगे, एंड देन वी कैन नॉट लूज। दूसरा कॉज इंटरेस्टिंगली दोस्तों इज ब्लेमिंग वन सेल्फ है। ऑथर लिखते हैं कि ब्लेमिंग वन सेल्फ इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। ये फर्स्ट कॉज से बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। कई लोग सेल्फ ब्लेमिंग को हैबिट बना लेते हैं। वो हमेशा हर गलती के बाद पूछेंगे, व्हाई आई वाज सच अ फूल। मैं गलत जगह अपनी टांग क्यों मैंने डाली। व्हाई डू आई ऑलवेज से द रॉन्ग थिंग। वो हर जगह अपनी गलती तलाश करेंगे इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि हमारे फेलियर की क्या रीजन है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसको रीअपियर होने से रोक सकते हैं। हम अपने आप को ब्लेम करते चले जाते हैं। ये एक डेंजरस प्रैक्टिस है दोस्तों। ये हमारी पर्सनालिटी में डीप फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी और इनसिक्योरिटी को प्लांट कर देता है, जो हमारे माइंडसेट को डोमिनेट करने लगती है। जैसे कि अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी फेलियर्स का सामना किया, लेकिन दुनिया का कोई आदमी नहीं होगा जो अब्राहम लिंकन को एक फेलियर कहेगा।
वो ये कहते हैं कि माई ग्रेट कंसर्न इज नॉट वेदर यू हैव फेल्ड बट वेदर यू आर कंटेंट विथ योर फेलियर्स। सेल्फ पिटी इज डेंजरस, मगर इससे भी बुरी सेल्फ ब्लेम होती है दोस्तों। इसी से सेल्फ कंटेम्प्ट पैदा होता है, जहां इंसान अपने आप को मुजरिम समझने लगता है, जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह बनती है। एक्सेसिव सेल्फ ब्लेम गिल्ट के जज्बात को पैदा करता है अपने अंदर। वाइफ हमेशा ब्लेम करती रहेगी, कि अपने आप ही को ब्लेम करेगी, जबकि साफ तौर पर लगेगा कि गलती हस्बैंड की थी। माँ हमेशा अपने बच्चों की असफलताओं को देखकर ये कहेगी कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई, वाई डिड आई फेल, वे डिड आई फेल, जबकि साफ तौर पर गलती उसके बच्चों की थी। सेल्फ ब्लेम सेल्फ डेवलपमेंट के दरवाजों को बंद कर देता है दोस्तों। तो यही दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो आज के इस वीडियो में हमने देखे। कि आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि रिमेनिंग 8 रीजंस कौन कौन से हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।